अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हज़र फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। फेसबुक ऐड कोर्स हमारा जो है ना वो चल रहा है। पिछले लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक की पोस्ट के ऊपर। फेसबुक की ऐड कॉपी किस तरह से जो है ना वो लिखी जाएगी, फेसबुक को की ऐड कॉपी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो लिखी जाएँगी। ये अभी तक का सबसे एडवांस लेवल का लेक्चर है, जो कि आपको इस तरह का लेक्चर जो है ना वो आपको आम रूटीन में यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको वो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ जो हम लोग खुद जो है ना वो एडवांस में अपने जो बिज़नेस में जो है ना वो लोगों के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के ऊपर। वो नॉलेज मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रा-सा भी जो है ना वो आपने इसको मिस कर दिया, तो आपने बहुत कुछ जो है ना वो छोड़ दिया। इसमें हम फेसबुक की ऐड कॉपी के ऊपर बात करेंगे, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए ऐड कॉपी की, उसके ऊपर बात करेंगे। हैशटैग क्या होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पोस्ट को क्रिएट करके देखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो देख लिया कि हाउ टू राइट फेसबुक ऐड कॉपी, पोस्ट टेक्स्ट जो है ना वो हम ऐड कॉपी क्या होती है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे और टैग्स जो है ना वो और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलें हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर और ज़रा हम पोस्ट को जो हमने पीछे पोस्ट एक बनाई थी, उसको ज़रा-सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आपने इसका जो हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसके ऊपर हमने बात की है कि जो है ना वो पेज किस तरह बनता है। पेज के ऊपर सारी हमारी बात हुई है और एक शॉर्ट जो है ना वो हमने एक बेसिक पोस्ट के ऊपर बात की थी। तो आप उस लेक्चर को जाके ज़रूर देखें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो लेक्चर मिल जाएगा। आप उसको जाके देखेंगे तो ये पिछला लेक्चर भी इस बहुत ज़्यादा अहम था क्योंकि पेज किस तरह बनाना है, क्या होना है, वो सारी बात उसमें हम ब कर चुके हैं। तो चलें हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे इसी पोस्ट को ये हमने पीछे एक पोस्ट जो है ना वो डाली थी। हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। आप इसमें सर्विसेज़ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट को एक एग्जांपल बना के जो है ना वो चलना है और इसी के ऊपर हम सारी की सारी बात करेंगे कि किस तरह से। देखिए हमने ये एक पोस्ट क्रिएट की थी, सिंपल पीछे एक पोस्ट क्रिएट की थी और उसकी ऐड कॉपी ये ऊपर जो यहाँ पे ये अब टॉयज़ आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ऐड कॉपी है। ऐड कॉपी क्या होती है? जो कि उस पोस्ट के बारे में आपको बता रही होती है, ठीक है ना? उसको जो है ना वो हमने उसके उसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो लिखी जाती हैं, ये सब कुछ जो है ना वो हम फेसबुक की ऐड यानी कि जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन उसके ऊपर हम उसकी एक्सप्लेनेशन जो दे रहे होते हैं, वो टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, उसको हम फेसबुक की ऐड कॉपी जो है ना वो बोलते हैं। यही सबसे अहम है, यहाँ से हमने अटेंशन ग्रैब करना होती है और यहाँ से इसी को जो ना हमने लेके आगे चलना होता है। फेसबुक ऐड कॉपी में क्या-क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम जो है ना वो देखते हैं और यहाँ पे आके हम देखते हैं कि ऐड कॉपी क्या होती है, वो हमने बात कर ली। फेसबुक ऐड कॉपी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जो है ना वो उसमें एक एक हुक डालनी चाहिए। हुक क्या होती है? हुक वो चीज़ है कि आप फ़ौरन ही यानी कि जैसे ही वो कोई भी आपकी पोस्ट के ऊपर आए, तो आपका जो पहला जो जो फ़िक्रा लिखा हुआ है, जो पहली लाइन लिखी हुई है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अगले बंदे को जो है ना वो कैच कर ले और उधर ही उसको रोक ले और उसको पूरी पोस्ट पढ़ने पे मजबूर कर दे। इसको कहते हैं हुक यानी कि आपने उसको रोक लिया एक ही जगह पे, ठीक है? तो ये इसका जो है ना वो स्टार्टअप है, अटेंशन ग्रैब करना, उसी जगह पे आपने उसको जो है ना वो अटेंशन ग्रैब कर लेनी है। हमने इसी प्रोडक्ट जो हमने अभी जो है ना वो डाली, चूँकि मैंने बताया था ना कि एग्ज़ाम्पल हम इसी को ही लेके चलेंगे, तो हमने एक जो है ना वो 1-2 लाइनें बनाई हैं और इसमें पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, टायर्ड ऑफ योर किड्स वेस्टिंग टाइम ऑन स्क्रीन। यानी कि आपकी जो जो बच्चे हैं, आप उनसे खुद भी जो है ना वो परेशान होंगे, जो हर वक़्त मोबाइल की स्क्रीन में घुसे रहते हैं। तो इससे आप भी परेशान हैं, बच्चे भी डेफ़िनिटली जो है ना वो थकते हैं और परेशान होते हैं। तो आप ये एक लाइन लिखेंगे, ये किन के लिए आप लिख रहे हैं? ये वालिदैन ने, क्योंकि खिलौना तो वालिदैन ने खरीदना है, बच्चों ने तो नहीं खरीदना। तो आपने उनको
जो है ना वो अटेंशन देनी है कि इसी को जो है ना वो लिख आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इसी तरह का। ठीक है जी? और यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है जी, गिव देम अ टॉय, उसको एक ऐसा टॉय दें जो कि एक जिसमें जो है ना वो कोई क्रिएटिविटी हो, कोई क्रिएटिविटी जो है ना वो परफॉर्म करता हो। तो ये हमने जो है ना एक लाइन बना दी, ये आपके लिए एक मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, आप इसमें कुछ भी जो है ना वो कर लें। और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आ जाती है, फिर आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस जो है ना वो टॉयज़ हैं, इसके क्या-क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या इसका जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ें आप इसमें जो है ना वो डालना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है ना वो हमने लिखा हुआ है, इसी टॉयज़ की जो है ना वो को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो है ना वो एलईडी जिराफ प्रोजेक्टर जो है, टेबल सेट, ये क्या करता है, यहाँ पे आप इसकी जो है वो कुछ एग्ज़ाम्पल जो है अपना एक्सप्लेन कर दें, इसके जो है ना बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आपको जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो इसमें डाल देंगे जो कि आपके जो उसमें जो है ना वो ट्रस्ट पैदा हो, ठीक है? कि आप जो चीज़ जो है ना वो दे रहे हैं वो आपके के लिए कारआमद है कि नहीं है, ये चीज़ें आप इसमें डाल देंगे और एंड पे आप इसके अंदर कॉल टू एक्शन डालेंगे कि आपको ये क्यों जो है ना वो खरीद लेना चाहिए। ठीक है जी? तो ये चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसकी जो है वो एक हमने स्टेप बाय स्टेप एक छोटी-सी हमने ये एक एड कॉपी जो है ना वो बनाई हुई है, जो यहाँ पे लिखी हुई है और एड कॉपी जो है ना वो ये कुछ इस तरह का जो है ना वो एक एड कॉपी का स्टार्टअप है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने जो है ना वो लिखा हुआ है, इज़ योर चिल्ड्रन क्रिएटिव? क्या आपका बच्चा जो है ना वो क्रिएटिव है? ठीक है ना? अब हर वालिदैन जो इसको जो है ना वो देखेगा तो वो सोचेगा कि क्या मेरा बच्चा इस तरह का कुछ करता है कि वो क्रिएटिव है। ठीक है? लेट देम द शाइन विद मैजिक जिराफ प्रोजेक्टर, यानी कि आप उसको जो है ना ये जो है ना वो खिलौना ला के दें, उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना वो क्रिएटिविटी जो है ना वो पैदा हो जाएगी। से गुड बाय टू ब्रिंग स्क्रीन एंड हेलो टू क्रिएटिव फन, यानी कि आप अपने बच्चे की स्क्रीन को छुड़वा दें और उसमें कुछ क्रिएटिविटी जो है ना वो ला के दें, यानी कि ये एक पूरा का पूरा एड कॉपी लिखी हुई है और इस तरह से जो है ना वो फिर आप जो है ना वो बता सकते हैं कि ये जो है ना वो हमने उसमें ये बच्चों के लिए जो है ना वो सेफ है, 3 साल के बच्चों के लिए, और ये सारा कुछ जो है ना वो हमने उसमें जो है ना वो डाल दिया। एंड पे आके हमने जो है ना वो एक कॉल टू एक्शन जो है ना वो दे दिया और कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि जी कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो अवेलेबल है, ये हमने एक कॉल टू एक्शन जो है ना वो दे दिया और यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। तो ये एक एक जो है ना वो हमने एक अपना एड कॉपी का एक स्ट्रक्चर पूरा जो है ना वो यहाँ पे देख लिया कि किस तरह आपने एड कॉपी जो है ना वो बनानी है। इस तरह से आप एक बड़ी अच्छी-सी एड कॉपी बना सकते हैं और इसको इसके लिए जो है ना वो हम चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है ना वो आप वैसे खुद अपने जो है ना वो के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हमने च ये हमने एड कॉपी चैट जीपीटी से जो है ना वो लिखवाई है। आप यही एड कॉपी जो है ना वो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और किस तरह से होगा हम इसकी एक छोटी-सी मिसाल जो है ना वो देख लेते हैं और अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं आता तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। अभी हम जो है ना वो चैट जीपीटी की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इसका अकाउंट बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, बड़ी आसानी से आप जो है ना वो बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यही प्रोडक्ट जो है ना वो किसी भी वेबसाइट से जाके जो है ना वो सर्च कर लेंगे सबसे पहले और ये हमने जो है ना वो एक वेबसाइट पे हमने इस प्रोडक्ट को जो है ना वो सर्च कर लिया और यहाँ पे हमें इसका जो है ना वो ये टाइटल मिल गया है। इसका टाइटल भी मिल गया है, इसकी ये हमने इसकी प्राइस भी जो है ना वो ढूँढ ली है, सारा कुछ ये हम जो है ना ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाके चैट जीपीटी पे जो है ना वो जाके इसको वो लिख लेते हैं और इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हटा देते हैं। तो ये सारा जो है ना वो रेगुलर प्राइस और जो है ना वो ये सब हमने इसमें जो है ना वो डाल दिया। ठीक है जी? अब हम इसको जो है ना वो कहेंगे कि इसके लिए हमें एक जो है वो एक एड कॉपी लिख के दे दे। एक अच्छी एड कॉपी जो है ना वो बना के दे दे, लिख के दे दे, ठीक है? जिसको हम अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में लिख लें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उर्दू में लिख लें, ठीक है ना? इसका भी बड़ा ही आसान सा और ईज़ी सॉल्यूशन है। आप सिंपल जाएँ और जाके आप जो है वो अपना गूगल ट्रांसलेटर को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर पे जाएँगे और यहाँ पे ये देखें, आप इंग्लिश में अगर आपको नहीं आता तब भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करें, ठीक है जी, यहाँ पे और आप यहाँ पे इंग्लिश जो है ना वो सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे नीचे माइक को ऑन करें और माइक ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं, तो चले हम देखते हैं कि किस तरह हमने इसके जो है ना वो लिखवाना है। यहाँ पे हम जो है ना माइक मैंने ऑन कर दिया
मैंने फेसबुक पोस्ट के लिए एक ऐड कॉपी बनानी है, उसके लिए ये मैंने आपको टाइटल प्रोवाइड कर दिया है। इस प्रोडक्ट के लिए मुझे एक बड़ी अच्छी-सी ज़बरदस्त सी ऐड कॉपी बना दें, जो कि वा जिसमें हुक भी बहुत अच्छा हो और जो वालिदैन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे इस खिलौने को खरीदने के लिए। ये देखिए ये कितना ईज़ी तरीका है। मैंने जस्ट जो है ना वो इसको ऑन किया और मैंने जो है ना वो बोल दिया जो मुझे समझ आई इसके हवाले से। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे समझ आई इसको इसके एडवांसमेंट जब जैसे-जैसे आप करते जाएँगे तो आप में आपको खुद ही समझ आती जाएगी किस तरह आपने करना है। अब यहाँ पे एक तरफ उर्दू लिखी हुई है और दूसरी तरफ इसका जो है ना वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है। आप उर्दू लिखना चाहें, उर्दू उठा के जो है ना वो कॉपी कर लें। आप इंग्लिश लेके जाना चाहें तो यहाँ से आप इसको जो है ना सेलेक्ट करें और इंग्लिश को कॉपी करके यहाँ पे जाके नीचे जो है ना वो इसको हम कंट्रोल वी कर देते हैं और ये हमने उसके नीचे लिख दिया। और अब हम यहाँ से इसको सिंपली कहते हैं कि जी राइट कर दें तो यहाँ पे ये देखिएगा कि वो एक ऐड कॉपी लिखना शुरू हो गया है। ठीक है जी। तो ये देखें ये उसने एक ऐड कॉपी हमें पूरी की पूरी बना के दे दी, लिख के दे दिया। अब आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो उर्दू में मुझे जो है ना वो चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ कि इसको जो है ना वो सिंपल मैं कुछ नहीं कहता, मैं जस्ट इसको लिखता हूँ इन उर्दू। मैंने जस्ट इसको इन उर्दू किया तो वो उसको उर्दू में लिखना जो है ना वो शुरू कर दिया उसने। ये आपको उर्दू में ऐड कॉपी बना के दे देगा, ठीक है जी? तो ये देखें अब आपने उसी ऐड कॉपी को उर्दू में जो है ना वो लिख लिया। एक और तरीका होता है कि हम कहते हैं कि यार इंग्लिश में हो लेकिन उर्दू में जो है ना वो लिखा जाए जिस तरह कि हम रोमनी जो है ना वो उर्दू बोलते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं जी, जस्ट इतना ही मैंने लिखा, मैंने कोई लंबा-चौड़ा कुछ नहीं लिखा, एंटर कर दिया, तो अब ये देखें ये इसने उसी पोस्ट को दोबारा से रोमन उर्दू में जो है ना वो ऐड करके दे दिया। अब ये वो लैंग्वेज है जो कि हम हर वक़्त इस्तेमाल करते रहते हैं, मोबाइल में भी हम टाइप जो करते हैं वो लिखते हैं इंग्लिश में है लेकिन उर्दू यानी कि इंग्लिश में उर्दू जो है ना वो लिख रहे होते हैं। तो ये जो है ना वो रेलेवेंट हो जाती है आपके जो यूज़र है वो पढ़ने वाले के। तो आपको जो भी ऐड कॉपी चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए, आपको उर्दू में चाहिए और आपको जो है ना वो जिस तरह भी चाहिए आप जो पसंद आता है आप यहाँ से उठाएँ अगर उसमें कोई चेंजिंग करने वाली है तो अपने मुताबिक कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर ये ओके है तो आप इसको उठा के वहाँ पे डालेंगे और जो है ना वो कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रोमन वाली ऐड कॉपी को उठाता हूँ और यहाँ पे ये मैंने कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम आते हैं अपने पेज के ऊपर और यहाँ पे आके चूँकि ये पोस्ट हमने पीछे जो है बना ली थी, इसी पोस्ट को हम दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको एडिट करके हम उसमें जो है ना वो चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडिट करेंगे और ये इसके ऊपर हम इसकी ये ऐड कॉपी जो है ना वो लिख देंगे। अब ये हमने उसकी जो है ना वो ऐड कॉपी जो है ना वो लिख दी और ये देखें कितनी ज़बरदस्त उसने जो है ना वो ऐड कॉपी जो है ना वो बना के हमने दे दी, तो हमने ये यहाँ पे ये हमने ऐड कॉपी जो है ना वो डाल दी। दूसरी जो सबसे आम चीज़ है वो है हैशटैग। हैशटैग क्या होता है? देखिए हैशटैग हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रेलेवेंट प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट हो या कोई भी जो आप काम कर रहे हैं, उसके रेलेवेंट जो है ना वो टैग्स कुछ जो है ना बनाए जाते हैं जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। आप ऐसे टैग्स जो है ना वो ढूँढें जिसके ऊपर जो है ना वो लाखों हज़ारों जो है ना वो पोस्ट बनी हो, ठीक है ना? आप उसको इस्तेमाल करें फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने अपनी पहली पोस्ट बनाई है, हमें तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है? हमें तो ना हमारे पेज को कोई जानता है, ना हमारी पोस्ट को कोई जानता है, ठीक है? तो हम के ऐसा क्या करेंगे कि हमारी पोस्ट जो है ना वो दूसरों को भी जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाए? तो वो मेथड है हैशटैग का। हैशटैग एक ऐसी ऐसा कमाल का मेथड है कि जिसको आप यूज़ करके पहले दिन ही आप लाखों की जो है ना वो रीच में जो है ना वो पहुँच सकते हैं और वो किस तरह से होगा, आप हैशटैग जो है ना वो यूज़ करेंगे तो चलें हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमने ये कुछ हैशटैग्स जो है ना वो निकाल के रखे हुए हैं। जैसा कि ये देखें ये लिखा हुआ है हैशटैग जिराफ प्रोजेक्टर, ठीक है जी। किड्स ड्राइंग टेबल, ठीक है जी। और इन तमाम चीज़ों के लिए ये क्या है जी क्रिएटिव किड्स, ठीक है जी। हैशटैग जिराफ फॉर किड्स, हैशटैग टॉयज़ इन पाकिस्तान, ठीक है जी। हैशटैग ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हैशटैग यानी कि जो रेलेवेंट हो रही हैं इससे, यानी कि ये हैशटैग हमने कि हम ये किसके लिए है? किड्स के लिए टॉय है, तो हम किड्स का हैशटैग यूज़ करेंगे। ये एजुकेशनल टॉयज़ है, तो हम उसका हैशटैग यूज़ करेंगे। हैशटैग को यूज़ किस तरह करना है, तो चलिए हम देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, तो हम देखते हैं जाके
कि हैशटैग क्या है और किस तरह उसको यूज़ करना है। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर हैशटैग का साइन बना हुआ है। हैशटैग का साइन कौन-सा होता है? यहाँ पे ये देखें, ये हैशटैग का साइन है, जो अभी मैंने लगा दिया है और इसको हमने यूज़ करना है किस तरह से? अब हमारी ये पोस्ट जो है ना वो रेलेवेंट किस तरह के हम देखते हैं, हम ये रेलेवेंट है किड्स से, तो मैं ये देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे किड्स। तो यहाँ पे ये देखें, ये हैशटैग किड्स के लिए 76 मिलियंस पोस्ट मौजूद हैं। 76 मिलियंस, यानी कि आपको रीच मिलने वाली है सिर्फ़ एक हैशटैग यूज़ करके 76 मिलियंस की। यानी कि ऐसे तमाम पोस्ट जो पूरी दुनिया में 76 मिलियन लोगों ने यूज़ किए हैं, अगर कोई बंदा जाके किड्स का ये हैशटैग यूज़ करेगा तो आपकी पोस्ट भी उसमें जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। कैसी कमाल की जो है ना वो चीज़ है। हैशटैग एक ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ है, आपने अपनी रीच जितनी बढ़ानी है तो आप अच्छे हैशटैग जो है ना वो यूज़ करें। जैसा कि हमने जो है ना ये हमारा एक कमाल का जो है ना वो हैशटैग है। दूसरा हैशटैग, हम फिर यहाँ पे जाएँगे, स्पेस देंगे और फिर हैशटैग लगाएँगे और फिर हम दोबारा से किड्स ही लिखते हैं और ये किड्स एक्टिविटी। अब देखें, ये प्रोडक्ट क्या है? ये बच्चों की एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रही है ना। ये बच्चों की एक्टिविटी में ही जो है ना वो जाके यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, 7.3 मिलियंस जो है ना वो पोस्ट हैं इस हैशटैग के ऊपर। ठीक है? आप अंदाज़ा करें कि आप पहली दफ़ा पोस्ट बना रहे हैं और आपकी रीच कहाँ तक जा रही है, सिर्फ़ इन हैशटैग की वज़ह से। अगर आप हैशटैग यूज़ नहीं करते और आप वैसे ही पोस्ट लिखते हैं, तो आपकी ये पोस्ट तो सालों में कभी कोई नहीं देख सकेगा। ना किसी को पता कि आपने कोई पोस्ट बनाई है, ना ही कुछ भी जो है ना वो है। जब तक कि आप जो है ना वो खुद अपना इस पोस्ट को बूस्ट करेंगे या इसको जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो पैसे लगाएँगे और आप इसको ऐड की सूरत में जो है ना वो रन नहीं करेंगे, तब तक तो आपकी ये पोस्ट इसको नज़र आने वाली है नहीं। लेकिन ये फ्री का मेथड है, जो कि आप हैशटैग यूज़ करके इतनी बड़ी रीच जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो ले रहे हैं। तो ये फ्री का मैसेज है हैशटैग, इसको सबसे ज़्यादा आम तरीन चीज़ है आपकी रीच लेने के लिए। तो यहाँ पे हम ये दूसरा जो है ना वो ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये है नीचे किड्स फैशन। देखिए, ये फैशन में तो नहीं आती है हमारी प्रोडक्ट, तो हम किड फैशन यूज़ नहीं करेंगे। चौथा क्या है, किड्स फन। ठीक है? यहाँ पे ये आपको जो है ना हैशटैग ये नज़र आ रहे हैं। ये चौथा है किड्स फन। हाँ, तो ये फन में तो बिल्कुल आता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ये बिल्कुल किड्स फन में आ जाती है, तो हम किड्स फन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? हम यहाँ पे ये दूसरी ये लगा देते हैं, फिर हम स्पेस देंगे, हैशटैग यूज़ करेंगे, फिर हम दोबारा से किड्स लिखेंगे, तो यहाँ पे ये देखें किड्स फन हमने लगा लिया। तो अब ये हमने 3 हैशटैग ही लगा के पता नहीं कितने मिलियंस की जो है ना वो रीच तक जो है ना वो हम पहुँच गए हैं। ठीक है जी? मज़ीद हम कुछ जो है ना वो हैशटैग देखते हैं जो यहाँ से हमने जो है ना वो लिए थे। हम ये वाला हैशटैग कॉपी करके देखते हैं, क्या ये वाला हैशटैग भी है कि नहीं है? ये हमें चैट जीपीटी ने हमें ये हैशटैग जो है ना वो दिए थे, तो हम देखते हैं कि इसकी रीच कितनी है। तो हम यहाँ पे आके इसको ज़रा पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1000 के करीब इसकी जो है ना वो रीच है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया हुआ। लेकिन चलें, आप यूज़ कर लें, ठीक है ना? इसी तरह से आप अपना ब्रांड नेम, आप हर पोस्ट जो भी बनाएँगे, उसमें आप अपने ब्रांड नेम का ही एक हैशटैग बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ब्रांड नेम वो क्या है जी, किड्स टॉयज़, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं जी, हैशटैग किड्स टॉयज़, ये देखें, किड्स टॉयज़ के ऊपर जो है ना वो 2.5 मिलियंस के ऊपर जो है ना वो पड़ी हुई है, ठीक है जी? क्योंकि ये हमारा तो ब्रांड नेम, हमारा ये ब्रांड नेम है या नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो कि हमने रखा ही है तो उसी के रेलेवेंट दिखा रहा हूँ। लेकिन किड्स टॉयज़ ब्रांड नेम के अलावा वैसे भी तो इसी तरह से ही है ना, यानी कि लोग जो है ना वो सर्च करते होंगे किड्स टॉयज़, लाज़मी बात है कि ब टॉयज़ जो है ना वो बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, तो किड्स टॉयज़ के ऊपर इतनी बड़ी जो है ना वो आपको रीच मिल रही है। तो इस तरह से ये सबसे आम तरीन चीज़ जो है ना वो आपका टैग्स हैं, हैशटैग आप लगाएँगे तो आप फ्री में इतनी बड़ी जो है ना वो रीच जो है ना वो ले लेंगे। अभी मैं इसका आपको दिखाऊँगा भी कि क्या ये हैशटैग यूज़ करके क्या आपको आपकी पोस्ट उस रीच में चली भी गई है कि नहीं गई। तो चलें, हमने उसकी एड कॉपी जो है ना वो देख ली, एड कप कॉपी जो है ना वो लिख भी ली, चैट जीपीटी से हमने एड कॉपी लिखवाई और हमने इसको जो है वो डाल दिया और हम अब इसको जो है ना वो दोबारा से, अगर आप पहली दफ़ा बनाएँगे तो यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा। अब हमने चूँकि इस पोस्ट को पहले से बनाया हुआ था, तो एडिट करके हमने इसको उसके अंदर है अपना इसकी एड कॉपी वगैरह डाली है, तो हम इसको दोबारा से सेव कर देंगे। ठीक है जी? तो सेव हमने इसको जो है ना वो कर दिया।
अब हम देखते हैं, ये देखें, ये अब पहले वाली पोस्ट आप देखें और अब की पोस्ट जो है ना वो देखें, उसमें कितना जो है ना वो बड़ा फ़र्क आ गया। अब जो है ना वो देखें, हमने पहले हुक डाली, सब कुछ जो है ना वो डाल के, तो हमने ये सारा कुछ जो है ना वो लिख लिया और ये हैशटैग भी यूज़ कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये हैशटैग यूज़ करने के बाद क्या वाक़ई हमारी ये जो है वो अपना पोस्ट उस रीच पे चली गई है, ठीक है? क्योंकि कोई ना हमारे ब्रांड को जानता है, ना हमारी पोस्ट को जानता है, कुछ भी नहीं जानता, ठीक है? हम चलते हैं सिंपल यहाँ पे, तो ज़रा हम चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फेसबुक सर्च। फेसबुक सर्च के अंदर मैंने क्या करना है, हैशटैग, और मैंने किया जी किड्स। ये मैं आपको याद है कि पहला हमारा जो है ना वो हैशटैग क्या था, हैशटैग, तो इसी को हम जस्ट सर्च करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले ही चूँकि अभी-अभी हमने डाली है, तो यहाँ पे ये ऊपर देखें हैशटैग किड्स के अंदर 76 मिलियन, ये वही फिगर है जो आपको वहाँ से नज़र आ रही थी 76 मिलियन, तो ये वही आ गया यहाँ पे 76 मिलियन। तो ये देखें, पहली हमारी पोस्ट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ गई है। इसी तरह बाकी भी दुनिया जहाँ की पोस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जिन 76 मिलियन लोगों ने इस हैशटैग को यूज़ किया है। अब जितने भी लोग, पूरी दुनिया में जितने भी लोग सर्च करेंगे इस हैशटैग को, तो हमारी पोस्ट ये उनको जो है ना वो ज़रूर नज़र आ जाएगी। ऊपर-नीचे जा सकते हैं, जैसे अब हमारी जो पोस्ट चूँकि अभी हमने डाली है तो ऊपर आ गई है, और इसी तरह बहुत सारी पोस्ट जो है ना वो नीचे चली जाएँगी, तो जितना आप स्क्रॉल करते जाएँगे और आपको जो है ना वो पोस्ट आगे-आगे जो है ना वो आती जाएँगी। तो इस वजह से बार-बार पोस्ट डालना और हैशटैग को यूज़ करना ताकि आपकी पोस्ट जो है ना वो ऊपर से ऊपर रहे, डिफरेंट पोस्ट जो है ना वो डालते रहना, इन इन हैशटैग को जो है ना वो यूज़ करते रहना, ये बड़ी ही जो है ना वो आपकी कमाल की स्ट्रैटेजी है, जिसकी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगाए बगैर आप एक बहुत बड़ी जो है ना वो रीच हासिल कर सकते हैं। तो ये वो ज़बरदस्त जो है ना वो चीज़ थी जो हमने इस लेक्चर में जो है ना वो सीखी कि एड कॉपी को किस तरह से जो है ना वो लिखना है। हमने एड कॉपी लिख के भी जो है ना वो देखी, और हमने हैशटैग के ऊपर बात की जो कि सबसे ज़्यादा आम है, और वो और उन उसको हमने परफ़ॉर्म भी करके देखा, हैशटैग हमने डाले और फिर हमने उसको जो है ना वो सर्च करके भी देखा। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट जो है ना वो अच्छा लग रहा है और आप हमारे इस कोर्स से जो है ना वो कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना इस वजह से आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या बताया वो आप तो मिस कर देंगे, क्योंकि नोटिफ़िकेशन तो आपको मिलेगा ही नहीं। जब आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हमारा लेक्चर कोई भी नया अपलोड होगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप फ़ौरन जो है ना उसको देख सकेंगे। और इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी जो है ना इसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी? और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो हम अ, अगले लेक्चर में बहुत सारी इसी तरह की जो है ना वो एडवांस चीज़ें जो है ना वो आप सीखने जाएँगे। हमारे साथ जो है ना वो कनेक्ट रहिएगा। हमारे इस पूरे कोर्स को जो है ना वो फ़ॉलो कीजिएगा, तो आप यकीन रखें कि आप इस पूरे कोर्स को करने के बाद एक पूरे के पूरे फ़ेसबुक ऐड जो है ना वो बनाना, उसको परफ़ॉर्म करना, हर चीज़ जो है ना वो सीख चुके होंगे। तो चलें, अभी तक के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।